गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 12th चैप्टर स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कितने टाइप से हो सकता है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, और रिप्रोडक्शन क्या होता है उसे भी हम स्टडी करेंगे। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी का एक कैरेक्टर्स होता है कि वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। आपने इसे पहले क्लास 6 में पढ़ा होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो न्यू इंडिविजुअल्स का उनके पेरेंट्स से जो प्रोडक्शन होता है उसे हम रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन अब प्रश्न आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट्स में काफ़ी सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स पाए जाते हैं विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, जिसे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। आपने क्लास 6 में फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया होगा। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर आप प्लांट्स के विभिन्न प्रकार पार्ट्स को लिख सकते हैं और उनके फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स, आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके पास में रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, यानी कि वह पार्ट होते हैं प्लांट के जहाँ से उसकी ग्रोथ होती है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ कुछ सर्टेन पीरियड यानी कि निश्चित पीरियड के बाद जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ज़्यादातर प्लांट्स में क्या आने लगते हैं? फ्लावर्स आने लगते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग के दौरान, यानी कि स्प्रिंग बसंत ऋतु जो होती है उस दौरान अपने मैंगो के पेड़ में फूलों को आते हुए देखा होगा। इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं? जूसी मैंगो फ्रूट प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें हम गर्मियों में एंजॉय करते हैं। वी ईट फ्रूट्स, हम क्या करते हैं? उन फ्रूट्स को खाते हैं। एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स, और अब सीड्स को फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट, सीड क्या करेगा? जर्मिनेट होगा एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट को फॉर्मेट करेगा। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट? तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट्स में फ्लावर्स का क्या फंक्शन होता है? वो हमको क्या दे रही हैं? फ्रूट दे रही हैं। द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स आर अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। कौन? फ्लावर्स। A flower may have either the male part or the female part or both male and female parts। किसी भी फ्लावर के पास में या तो खाली मेल पार्ट हो सकता है या फिर फीमेल पार्ट हो सकता है, या फिर एक फ्लावर के पास में दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनके द्वारा प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। इन्हें हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से आप असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के डेफिनेशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो प्लांट ग्रो करेंगे वो विदाउट सीड, यानी कि बिना किसी सीड की मदद के करेंगे। वेयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरे सिरे पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो हमको सीड से प्राप्त होते हैं। पहले थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहले ने सोचती है कि जो नए प्लांट्स होते हैं वो हमेशा सीड से ही ग्रो करते हैं। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज़। लेकिन उसने कभी भी शुगर केन, पोटैटो और रोज़ के सीड्स को नहीं देखा था। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। वो ये जानना चाहती है कि प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें कोई भी नया प्लांट होता है वो हमको बिना किसी सीड और स्पोर के प्रोडक्शन से प्राप्त होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें जो नए प्लांट्स होते हैं
वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। और ये प्लांट्स के कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। सिंस प्रोडक्शन इन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। इट इज़ नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोट। आप विद किसी नोट की सहायता से, यानी कि इसमें नोट प्रेजेंट होना चाहिए, किसी रोज़ या चंपा की ब्रांच को कट कर सकती हैं। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज अ कटिंग। तो आपने जो ब्रांच का शाखा की जो पीस काटा है उसे आप कटिंग कहेंगे। वरी द कटिंग द सॉइल। आप क्या करेंगे? इस कटिंग को सॉइल में दबा देंगे। अ नोट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच हैव अ लीफ अराइज। तो नोड क्या होता है? नोड किसी स्टेम या फिर ब्रांच का वह पार्ट होता है जहाँ से जो लीफ होती है वो उत्पन्न होती है। वाटर द कटिंग एवरी डे। कटिंग को हर दिन पानी दें एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें। ऑप्शन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। आप उन दिनों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं जिन दिनों में रूट्स या फिर न्यू लीव्स उसमें उत्पन्न हो रही हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप इसी सेम एक्टिविटी को किसी मनी प्लांट को किसी पानी के जार में लगाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने ये देखा होगा जो फ्लावर्स होती हैं कि उसमें सबसे पहले बर्ड्स आती हैं और उन बर्ड्स से उसके बाद में फ्लावर्स आती हैं, यानी कि बर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? फ्लावर्स प्रेजेंट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोट। फ्लावर की जो बर्ड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो बर्ड जो हमारे नोट्स होती हैं उस लीफ की जो नोट होती है वो उसके एक्सियल पार्ट में प्रेजेंट होती है। विच डेवलप इनटू शूट्स, जो कि किसके रूप में डेवलप होती है? शूट्स के रूप में डेवलप होती है। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर्ड ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। एक जो बर्ड होती है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? एक शॉर्ट स्टेम प्रेजेंट होती है अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स, जिसके चारों ओर एक ओवरलैपिंग लीव्स इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स प्रेजेंट होती हैं और वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो वेजिटेटिव बर्ड्स जो होती हैं वो हमको क्या देती हैं? एक नए प्लांट को उत्पन्न करती हैं। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक अ फ्रेश पोटैटो। एक फ्रेश पोटैटो लीजिए। ऑब्जर्व द स्क्वायर ऑन इट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इसके स्कैट्स, यानी कि एक कहते हैं जो इसकी आँख होती है उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प की मदद से उसे स्टडी कर सकते हैं। यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम। आप उसमें बर्ड्स को देख सकते हैं। दिस स्कैट्स आर कॉल्ड ऑल्सो आइस। इन स्कैट्स को हम आइस भी बोलते हैं। कट अ फ्यू पीसेस ऑफ पोटैटो। पोटैटो के काफ़ी सारे पीसेस कर दीजिए। ईच विद एन आई एंड बरी दैम इन द सॉइल। प्रत्येक पार्ट जो आपने कट किए हैं उन सभी में स्कैट्स प्रेजेंट होने चाहिए और उन सभी को आप सॉइल में क्या कर देंगे? दबा देंगे। वाटर द पीसेस रेगुलरली। आप मतलब हर दिन उन जो आपने पार्ट्स को मिट्टी में दबाया उनको आप पानी देंगे फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। और उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड? हम ये देखेंगे कि वो नई प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। इसके साथ इसी की यही वाली एक्टिविटी आप जिंजर के साथ में और टर्मरिक के साथ में भी कर सकती हैं। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट्स हैव बर्ड्स इन अ मार्जिन्स ऑफ लीव्स। इनमें जो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लीव्स के मार्जिन्स में प्रेजेंट होती हैं। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट्स फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल। अगर यह लीफ पेड़ से टूट करके किसी मॉइस्ट सॉइल पर गिर जाती है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो प्रत्येक बर्ड जो है यहाँ पर एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये बायोफिलम की लीफ है। इसकी प्रत्येक लीफ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और ये बर्ड्स जो होती हैं वो सॉइल के संपर्क में आने पर एक नए प्लांट के रूप में ग्रो कर जाती हैं। द रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो किसी किसी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो भी एक नए प्लांट को उत्पन्न करती हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि स्वीट पोटैटो आपकी शकरकंद होती है, डहेलिया होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट्स सच एज cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body.
कुछ प्लांट जैसे कि जो कैक्टिस होती हैं वो न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं जब उनके जो उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है उससे कुछ पार्ट टूट करके अलग हो जाता है और वह एक नए प्लांट के रूप में प्रोड्यूस हो जाती हैं। ईच डिटैच्ड पार्ट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। तो ये डिटैच्ड पार्ट्स जो होता है उस प्लांट का वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो कर सकता है। बोजो वॉन्ट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिंग प्रोपोगेशन। बोजो ये जानना चाहता है कि यहाँ पर वेजिटेशन प्रोपोगेशन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। बिल्कुल होती हैं। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा प्रोड्यूस हो रही हैं वो बहुत कम समय में ग्रो कर जाती हैं और बहुत कम समय में उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, जो कि उन प्लांट्स की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है जो कि सीड से प्रोड्यूस होती हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो न्यू प्लांट जो बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की क्या रहेगी, कॉपी रहेगी। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रही हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस बात चैप्टर में इस बात में ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जिसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स जो होती हैं वो सीड्स कब प्रोड्यूस करेंगे, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब हम दूसरी असेक्सुअल मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो कि होती है बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपने पहले भी ईस्ट के बारे में सुना होगा। वो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे आप माइक्रोस्कोप के सहायता से उसकी मदद से आप उसे देख सकती हैं। दिस ग्रोज एंड multiply every few hours of insufficient nutrients are made available of them। ये क्या करते हैं, ये ग्रो करती हैं और अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बना लेती हैं कुछ ही घंटे में, अगर इन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाए तो। मेंबर्स दैट ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर दैट, आप ये याद करिए कि जो ईस्ट होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे प्रोड्यूस। अब हमें पढ़ेंगे कि ईस्ट किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ टीचर। तो इस एक्टिविटी को आपकी टीचर की निगरानी में ही करनी है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। आपको क्या करना है, कोई ईस्ट केक का टुकड़ा लेना है या फिर ईस्ट पाउडर लेना है जो कि आप बेकरी या केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। आपको क्या करना है कि ईस्ट चुटकी भर आपको ईस्ट लेना है और इसे कुछ वाटर के साथ में कंटेनर में इसको डाल देना है। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व इट। आपको इसमें एक चम्मच चीनी डालनी है और इसे इस तरीके से डिसॉल्व करना है। कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। और आप इसे रूम के वार्म पार्ट पर रख सकती हैं, यानी कि गर्म भाग पर रख सकती हैं। आफ्टर एन हावर, 1 घंटे के बाद, विद अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ग्लास स्लाइड पर आप इस लिक्विड की एक ड्रॉप रख सकते हैं। नो ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में आप इसे स्टडी कर सकती हैं। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करती हैं। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। आप देखेंगे कि इसमें न्यू ईस्ट सेल फॉर्मेट होंगी। द स्मॉल बट लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। तो इसमें से बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलेंगे जो कि इसकी सेल्स ईस्ट सेल्स के क्या कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आप हमारी एक ईस्ट सेल है, इसको आपने बॉटल में जैसे ही डाला और आपने शुगर डाली तो ये शुगर डालने पर वहाँ पर ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये अपनी काफ़ी सारी मल्टी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम इसके बर्ड्स बोलते हैं। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोस, ये जो बर्ड्स होती हैं वो ग्रेजुअली ग्रोस करती हैं। गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम अ न्यूएस्ट सेल्स। तो यह है गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम अ पेरेंट सेल से ये अलग हो जाती हैं और एक न्यू सेल को फॉर्मेट करती हैं। द न्यू ईस्ट सेल कैन ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। तो एक नई ईस्ट सेल्स जो होती है वो बहुत सारी ईस्ट सेल्स में मैच्योर हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकती हैं, ग्रो हो सकती हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड्स अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ द बर्ड्स। कभी कभार क्या होता है कि दूसरी जो बर्ड्स होती हैं फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चैन ऑफ द बर्ड्स, यानी कि हमारी एक चैन बनी हुई है यहाँ पर बर्ड्स की जो हमारी फॉर्मेट हो रही है, उससे भी एक नई बर्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, अ लार्ज नंबर ऑफ these सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। तो बहुत कम समय में बहुत सारी ईस्ट सेल्स को हम क्या कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं। फ्रैगमेंटेशन, अब हम
थर्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि फ्रैगमेंटेशन होती है। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। आपने पॉन्ड्स पर कुछ यानी कि तालाब जो होता है वहाँ पर आपने एक हरे रंग की परत देखी होगी। और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ या फिर जो पानी ठहरा हुआ रहता है उस स्थान पर आपने इस चीज़ को देखा होगा। दीज आर द एल्गीज। ये क्या होती है? एल्गी होती हैं। व्हेन वाटर आर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीपल रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों उसके लिए अवेलेबल होते हैं तो एल्गीज वहाँ पर ग्रो करती हैं और बहुत ही जल्दी या बहुत तेज़ी से अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर लेती हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। एंड एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 मोर फ्रैगमेंटेशंस। जो एल्गा होता है वो क्या करता है? 2 या 2 से अधिक फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है। दीज फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये जो फ्रैगमेंट्स होती हैं या जो पीसेस होती हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करती हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को ये कवर कर लेती हैं। एंड फोर्थ प्रोसेस हमारी चलती है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट द फंजाई ऑन द ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। आपने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा होगा कि जो फंजाई होती है जो कि ब्रेड पीस पर प्रेजेंट होती है, ग्रो फ्रॉम स्पोर्ट्स। वो किसके रूप में ग्रो करती है? स्पोर्ट्स के रूप में, स्पोर्ट्स से ग्रो करती है। विच आर प्रेजेंट इन द एयर। जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एयर में प्रेजेंट होती हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 को रिपीट कीजिए। ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। आप ये देखेंगे ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड की ब्रेड के ऊपर एक कॉटन की तरह पतले धागे के रूप में हमको यहाँ पे स्पोर्स दिखाई देती हैं। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड, जैसे ये स्पोर रिलीज होते हैं, दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। ये हवा में तैरना स्टार्ट कर देते हैं एंड यानी कि उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एज दे आर वेरी लाइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के होती हैं। दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकती हैं। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। स्पोर्स होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। प्रत्येक स्पोर जो होता है यहाँ पर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा कवर्ड होता है टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जिसकी वजह से यह अपने जो इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो ह्यूमिडिटी हो गया, तो वहाँ पर भी अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए लंबे समय तक सर्वाइव रह सकती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस इसके लिए मिलती है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट क्या करती हैं? जमीनेट करना स्टार्ट करती हैं, डेवलप इंडिविजुअल और एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करती हैं। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न्स हो गए, मॉस हो गए, वो भी स्पोर्ट्स के द्वारा ही क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर फर्न एक प्लांट दिखाया गया है। इस फर्न में दिखाया गया है कि वो स्पोर्स से किस तरीके से क्या करती हैं? जमीनेट करती हैं। तो ये स्पोर्स दिख रही हैं, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़। ये स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ हैं, सॉरी, जिनको बोला गया है। यहाँ से एक नई प्लांट को ये क्या करती हैं? जन्म देती हैं। तो आज की क्लास में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर लिया है। कल की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो अपने चैप्टर को यहीं तक स्टडी कीजिए अच्छे से और पढ़िए, समझिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।